Okay, so let us discuss the revision plan for last 20 days और अभी हम क्या करने जा रहे हैं हमारी तरफ से आपके लिए, ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। लास्ट 20 डेज में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं रिविजन के लिए आप क्या क्या चीजों को फॉलो कर सकते हो। पहली चीज मैं आपको बताऊं, अब कुछ भी नया मत करो, ठीक है। डोंट डू एनीथिंग न्यू कि आपने दोस्त के मुंह से सुन लिया कि अरे ये भी कोई टॉपिक होता है, ऐसा होता है वैसा होता है ना। डोंट टच इट, ठीक है। अब वो करने से कोई मतलब नहीं है। अब आपको चीजों को फिर से अपने पास कंपाइल करना है, चीजों को, पूरी चीजों को फिर से। अब आपको नया कुछ नहीं करने का। पहली बात तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी से रिवीजन करें क्या, ऐसा भी क्वेश्चन होता है सर, एनसीईआरटी से रिवीजन करें। मैं बताऊं एनसीईआरटी का कोई रेलेवेंस नहीं है जेईई एडवांस के साथ, ठीक है। वो लोग बेवकूफ हैं जो बोलते हैं जेईई एडवांस का एग्जाम एनसीईआरटी बेस पे होता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं आता एनसीईआरटी से यार, बिल्कुल बकवास किताब है ये, ठीक है। मेंस वेंस के लिए आपने पढ़ा हुआ एक दो बार काफी है उतना, ठीक है। 2 बार क्या 4 बार पढ़ा होगा आपने मेंस के लिए, ठीक। तो वो काफी है। अब एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हो ना हो आप इससे ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। थोड़ी सी जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, ब्लॉक केमिस्ट्री के रिएक्शंस और ट्रेंड्स वगैरह थोड़ा बहुत आप इससे पढ़ सकते हो, दैट्स इट। बाकी आप अगर एनसीईआरटी के बेस पे अपनी रिविजन प्लान कर रहे हो देन गलत बात है, नहीं करने का, ठीक है, कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो क्या करें। अब दूसरी बात है कि जो कोर चैप्टर्स हैं आपके, जो भी कोर चैप्टर्स हैं, लाइक आपका जीओसी हो गया, लाइक आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, लाइक आपका मोल कंसेप्ट हो गया, लाइक आपका गैसियस स्टेट्स आ गया, तो गैसियस स्टेट में जो भी गैस लॉज वगैरह है सब कोर ही मान लो, ठीक। तो ये सब जो चैप्टर है मेरे को तो लगता है कि आपको इसके थ्योरीज और फॉर्मूला सब कुछ अच्छे से पता होंगे, ठीक, बहुत अच्छे से पता होंगे। और दूसरे चैप्टर्स के भी आपको थ्योरीज तो सबसे पहले अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट 20 डेज बचे हैं तो आपका वो सब तो क्लियर होगा ही, अगर आप फ्रीक्वेंट प्रिपरेशन कर रहे हो लास्ट 5-6 मंथ से, और जेईई एडवांस हो। और अगर आप सोच रहे हो जेईई एडवांस 20 डेज में आपका सब कुछ पढ़ के आप खत्म कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यू कैन ट्राई नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अभी जो आपने अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है उसके बाद का मैं प्लान बता रहा हूँ कि अब रिविजन प्लान कैसे करें। आपकी थ्योरीज वगैरह क्लियर है, सब कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर है, फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज्ड है सब। तो क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो। देखो, बिल्कुल अच्छे से अगर फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल आपको एक बेनिफिट मिलेगा इससे। सबसे पहला आप क्या कर सकते हो कि बेटा आपने जो भी वो बनाए होंगे, शीट्स बनाए होंगे, जो भी शीट बनाए होंगे, या आपने जो भी पैकेज सॉल्व किया होगा, जो भी, ठीक है, अच्छे पैकेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको उसमें डाउट्स आए होंगे, पक्का है ना। उस समय डाउट्स आए होंगे, आपने डाउट्स अपने क्लियर भी कराए होंगे अपने अपने टीचर्स से। लेकिन डाउट आपने जो मार्क किए रहे होंगे ना, उन मार्क्ड डाउट्स को आप एक बार रीसॉल्व कर सकते हैं। पूरा पैकेज तो सॉल्व करने का नहीं रहता समय, तो जो भी मार्क डाउट्स हैं आपके, आप उनको क्या कर सकते हो, एक बार रीसॉल्व कर सकते हो। और रीसॉल्व करने का मतलब है कि आप पूरा कंप्लीट आंसर तक पहुंचे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आंसर तक पहुंचे। ये नहीं करने का कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख लेने का, हाँ ये तो समझ आ रहा है मुझे, हाँ इसमें तो ये लगेगा वो लगेगा ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, बिल्कुल ये काम नहीं करने का। अभी आप जो भी क्वेश्चन करें आप आंसर तक पहुंचे। अगर चाहते हैं कैलकुलेटर यूज करना चाहते हैं कर लें, कैलकुलेटर यूज करना कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है कि अरे कैलकुलेटर यूज कर लिया एग्जाम में क्या करोगे, नहीं, कैलकुलेशन एग्जाम में आप नहीं फंसोगे उतनी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप कैलकुलेशन में फंसने वाले हो एग्जाम में तब तो आप सीट ही नहीं डिजर्व करते, ठीक है। तो फिर तो कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, आपका समय बचेगा, ठीक। बहुत लोग कहते हैं कैलकुलेटर यूज नहीं करना अभी, ऐसा वैसा, कर सकते हो, कैलकुलेशन में नहीं फंसना, ठीक है। गधे होते हैं जो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। हाँ, तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन पे, लेकिन आप आंसर तक पूरा पहुंचे, आप आंसर तक पूरा पहुंचे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, देखो, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से बनाना है, पेपर लेके बनाओ आप पूरा, ठीक, पेपर लेके सॉल्व करो। जैसे 2019 का लो पेपर, लो 2020 का लो फॉर एग्जांपल, पेपर 1 पेपर 2, पेपर लेके सॉल्व करो। देखो आउट ऑफ 66 कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 66 रहता है हर पेपर में, 61 62 ऐसा जो भी, तो अप्रोक्सीमेटली 60 रफली आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं वो चेक करो। प्री वाई क्यूज करें, ठीक।
अब पीवाईक्यूज को कैसे करना है फाइनली और उसको कैसे समझना है। आपने किया पेपर के फॉर्म में, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आपने पेपर के फॉर्म में पीवाईक्यूज किया और ये पीवाईक्यूज को करने के बाद आपने चेक किया, आपने कुछ मिस्टेक्स किए। अब उन मिस्टेक्स को आप देखें। पहली चीज ये देखें कि जो आपने किया है उसमें गलत क्या है। ये नहीं करने का, बहुत लोग ये भी करते हैं कि सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर अच्छा हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपको याद थोड़ी ना करना है पीवाईक्यूज, आप उससे कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं। तो पहली चीज देखें, जो आपने मिस्टेक किया है उसमें क्या गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं समझ आ रहा तो आप टीचर को पकड़े, टीचर से पूछें कि सर ये जो मैंने किया है इसमें क्या गलत है, बाकी जो सॉल्यूशन है वो तो है। तो आपको पहले ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो आपने गलती की है उसमें क्या गलत है, वैसा क्यों नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आप फिर तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही, और सॉल्यूशन आप देखें और ट्रस्टेड सोर्सेज से देखें थोड़ा सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर आगे बढ़े, अच्छे से समझ के आगे बढ़े। जब तक नहीं समझ आ रहा आप अपने टीचर से पूछें, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पूछें। पीवाईक्यू करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप 5 सॉल्यूशन ऊपर ऊपर से देख के सॉल्यूशन देखते देखते पन्ने पलट रहे हैं, वैसे नहीं करते पीवाईक्यूज। आप पेपर लेके करें, 2019 का ले, 18 का ले, कितने साल तक का करना चाहिए। आप 20 से चालू करो, जब तक कर सकते हो कर लो, एटलीस्ट आप 2012 तक तो करिए पेपर पूरा लेकर एटलीस्ट। आप अगर उससे आगे का भी कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो खराब है, कर सकते हैं आप, पीछे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब मैं आपको अपनी तरफ से क्या करेंगे अभी मैं ये बता रहा हूँ। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये जो रियल एडवांस क्वेश्चन सीरीज मैंने चलाई थी 25 क्वेश्चन, मतलब अभी मैंने 21 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, आप उसको ना पार्ट 1 से फॉलो करो 21 पार्ट तक पूरे, और उसमें भी आप आंसर तक पहुंचो, सोल्यूशन देखो, आंसर तक पहुंचो सोल्यूशन देखो। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ 25 पार्ट्स तक मेरे को इसको करने हैं, और 25 पार्ट्स तक ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम के 5 दिन पहले तक आपको जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ मैं करके रखूंगा, ठीक है। तो 25 पार्ट्स तक ये, और एक नया सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं माई फेवरेट पीवाईक्यूज करके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, मैं कुछ अपने से सिलेक्ट करके पीवाईक्यूज लाऊंगा टफ वाले, ध्यान रखना मैं टफ वाले ही लाऊंगा, ऐसे नहीं कि एकदम सिंपल सिंपल पीवाईक्यूज लेके आ गया ना, सबसे टफ पीवाईक्यूज जो आए हैं आज तक, ठीक। आप देख लेना पेपर, आपको खुद फील होगा कि वो सबसे टफ पीवाईक्यूज है, ठीक है। और उनका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ आप पाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा इसके भी एटलीस्ट मैं 20 पार्ट्स बना सकूं। हर पार्ट में 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली लेके आएंगे, 2 1 3 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आज ही से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, तो आप ये 25 पार्ट्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं, ये 20 पार्ट्स अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पेपर आपने सॉल्व करना है, ये पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, पेपर और मिस्टेक्स को कैसे आपको देखना है अपने, ये कर सकते हो। और उसके बाद फिर फाइनली आता है ये आपने ये डाउट जो किया था, जो भी आपके मार्क डाउट्स थे उसको अभी से एक बार रीसॉल्व कर ले और आंसर तक पहुंचे, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो होप सो आपको अपने 20 दिन का आपको प्लान फिक्स होगा कि हाँ यार ऐसा करने से बहुत बेनिफिट होगा। और ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन के जो लेवल हैं, जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं, काफी रेलेवेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको पढ़ के हर कॉन्सेप्ट को सीख जाते हो तो भी आपको बहुत बूस्ट मिलेगा। ये इसलिए नहीं कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ या ऐसा कुछ, बिल्कुल आपको बूस्ट मिलेगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं और आपको लेवल समझ में आ रहा होगा अगर आपने थोड़ा भी फॉलो किया होगा और आपको थोड़ी भी जानकारी होगी एग्जाम की, ठीक। और ये जो फेवरेट पीवाईक्यूज जो मैं लाने वाला हूँ, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे और उसका बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। सिर्फ सॉल्यूशन कहीं से देख के ला के लिखने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके पीछे और लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट्स, क्या गलतियां होती हैं, ये सब सभी बातें करेंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय।